हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हो बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज हम फिजिक्स के कुछ ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों। आई होप आप हम नोट्स लेके बैठोगे मेरे दोस्तों। अगर नोट्स लेके नहीं बैठो तो नोट्स पे बैठ जाए मेरे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे सब आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे मेरे दोस्तों। इसलिए एक एक प्रश्न को अपने नोट्स में नोट करते रहो ताकि एग्जाम के टाइम आप एक अच्छी रिवीजन कर सको मेरे दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपियर करने वाले हैं वो भी अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके मेरे दोस्तों और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। आइए देखते हैं दोस्तों हमारी सीरीज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है। एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 200 वोल्ट लिखा है, इसमें अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित करें जिससे कि विद्युत बल्ब फ्यूज ना हो तथा बल्ब का प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आपकी बोर्ड परीक्षा 2012, 2013, 2016 इन सत्रों में ये रिपीट हो चुका है मेरे दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस है मेरे दोस्तों। एक बार क्वेश्चन को फिर रिवाइज करिए आप। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक विद्युत बल्ब है जिस पर 100 वाट तथा 200 वोल्ट लिखा है, जिस पर 100 वाट 200 वोल्ट लिखा है मेरे दोस्तों। फिर आगे क्वेश्चन ने कहा है कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित किया जाए, इसमें कितनी धारा प्रवाहित किया जाए कि विद्युत बल्ब फ्यूज ना हो, विद्युत बल्ब फ्यूज ना हो मेरे दोस्तों, तथा बल्ब का प्रतिरोध कितना है ये भी आप ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। आइए हल करते हैं। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे दोस्तों। नोट्स में नोट करते रहिए, नोट्स में नोट करते रहिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए मेरे दोस्तों। क्या दिया गया है, विद्युत बल्ब पर कितना लिखा है मेरे दोस्तों, 100 वाट और 200 वोल्ट लिखा है मेरे दोस्तों। 100 वाट और 200 वोल्ट लिखा है, इसका मतलब क्या है ये आपके एग्जाम में जरूर पूछ सकता है मेरे दोस्तों। हर बार ये प्रश्न पूछ लेता है कि अगर किसी विद्युत बल्ब पर 100 वाट 200 वोल्ट लिखा है, 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है, तो इस टर्म का मतलब क्या होता है। अगर किसी बल्ब पर 100 वाट 200 वोल्ट लिखा है तो इस टर्म का मतलब क्या होता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न मेरे दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है। अच्छे से समझिए, अगर किसी विद्युत बल्ब पर 100 वाट 200 वोल्ट लिखा है तो इसका मतलब ये है कि उस बल्ब को 200 वोल्ट मेन से लगाने पर, 200 वोल्ट मेन से लगाने पर यह बल्ब 100 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊष्मा उत्पन्न करेगा, या इस बल्ब द्वारा खर्च की जाने वाली ऊर्जा या इस बल्ब में विद्युत ऊर्जा मेरे दोस्तों कितनी होगी, 100 जूल प्रति सेकंड होगी। कितनी होगी मेरे दोस्तों, 100 जूल प्रति सेकंड होगी। अच्छे से समझिए, इस टर्म का मतलब ये हुआ कि इसे 200 वोल्ट मेन से लगाने पर, अगर किसी बल्ब पर 100 वाट और 200 वोल्ट लिखा है मेरे दोस्तों, तो इस टर्म का मतलब होता है कि उस विद्युत बल्ब को 200 वोल्ट मेन से लगाने पर, 200 वोल्ट मेन से लगाने पर मेरे दोस्तों यह बल्ब 100 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊष्मा उत्पन्न करेगा, या उस बल्ब में या उस बल्ब द्वारा मेरे दोस्तों वे विद्युत ऊर्जा कितनी होगी, 100 जूल प्रति सेकंड होगी। या फिर यूं बोल सकते हैं कि वो बल्ब 100 जूल ऊष्मा प्रति सेकंड क्या करेगा, उत्पन्न करेगा मेरे दोस्तों। कितने मेन से जोड़ने पर, 200 वोल्ट मेन से जोड़ने पर मेरे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको ये टर्म समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। आइए प्रश्न को हल कर लेते हैं। बल्ब पर कितना लिखा है मेरे दोस्तों, 100 वाट और 200 वोल्ट लिखा है, कहने का मतलब उस बल्ब की पावर कितनी है मेरे दोस्तों, 100 वाट है। बल्ब की पावर कितनी है मेरे दोस्तों, 100 वाट है। और कितने वोल्ट के मेन से लगाया गया मेरे दोस्तों, भी कितना है, 200 वोल्ट है। याद रख लीजिए मेरे दोस्तों, वोल्ट को वी से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल है ये आपका, और ये आपका पावर है जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। तो पावर 100 वाट और वोल्ट कितना है मेरे दोस्तों, भी कितना है, 200 वोल्ट है। आपसे क्या पूछा है, इसमें अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित करें, इसमें अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित करें मेरे दोस्तों कि विद्युत बल्ब फ्यूज ना हो। आप जानते हैं कि P इज इक्वल टू क्या होता है, VI, वोल्टेज यानी कि विभवांतर, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के टर्म में आपका पावर कितना होता है मेरे दोस्तों, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के टर्म में पावर कितना होता है, P इज इक्वल टू VI। आप यहां आराम से आप इलेक्ट्रिक करंट फाइंड कर सकते हो। P पावर है मेरे दोस्तों, P पावर है, V पोटेंशियल है और I आपका इलेक्ट्रिक करंट है मेरे दोस्तों। 100 वाट दिया है और V कितना है मेरे दोस्तों, 200 है।
आपको इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 100/200 हो जाएगा मेरे दोस्तों, इज इक्वल टू आई। 100/200 इज इक्वल टू आई, कट करोगे मेरे दोस्तों, आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर हो जाएगा मेरे दोस्तों, आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। कितनी धारा प्रोवाइड हो रही है मेरे दोस्तों, कितनी धारा प्रोवाइड हो रही है जी, 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित। उस बल्ब में कितनी धारा प्रोवाइड करने पर, कितनी धारा प्रोवाइड करने बल्ब फ्यूज नहीं होगा मेरे दोस्तों, 0.5 एम्पियर की धारा प्रोवाइड करने पर वो बल्ब फ्यूज नहीं होगा। अधिकतम कितना, कितनी धारा मेरे दोस्तों, 0.5 एम्पियर की धारा प्रोवाइड करने पर वो बल्ब फ्यूज नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको उस बल्ब का प्रतिरोध निकालना है, तो पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के टर्म में, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के टर्म में पावर क्या होता है मेरे दोस्तों, V²/R होता है। हमेशा दिमाग में बिठा लीजिए मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के टर्म में मेरे दोस्तों P इक्वल टू VI होता है, P इक्वल टू VI होता है, और वहीं पोटेंशियल रेजिस्टेंस के टर्म में P इक्वल टू V²/R होता है मेरे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, V² कितना है, 200 इंटू 200 मेरे दोस्तों, रेजिस्टेंस कितना है ये आपको फाइंड करना है मेरे दोस्तों, पावर कितना दिया है, 100 दिया है मेरे दोस्तों, 100 वाट दिया है। ये डिवाइड में करेगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, उधर जाएगा डिवाइड मेरे दोस्तों। R इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0, 4 और 4 टाइम 0 भाई, 2 दूनी 4 और 2 और 2 4 0, यानी कि 40,000/100, 0 0 2 0 कैंसिल मेरे दोस्तों। R इज इक्वल टू 400 ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है मेरे दोस्तों, तो R इज इक्वल टू 400 ओम। उस बल्ब का रेजिस्टेंस मेरे दोस्तों, उस बल्ब का रेजिस्टेंस, उस बल्ब का प्रतिरोध कितना है मेरे दोस्तों, 400 ओम है, और उस बल्ब में 0.5 एम्पियर की धारा प्रोवाइड करने पर बल्ब फ्यूज नहीं होगा। आई होप आपको प्रश्न समझ में आया होगा मेरे दोस्तों, नोट कर लीजिए। आपके पास टाइम बहुत कम है मेरे दोस्तों, आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हर एक चीज को, हर एक प्रश्न को अच्छे से समझिए, हर एक पॉइंट को अच्छे से सीखिए, ताकि आप एग्जाम में उसको लगा सको मेरे दोस्तों। अगर उस टाइप का प्रश्न आ गया तो आप उसको अच्छे से सॉल्व। आई होप दोस्तों आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा। तो देखते हैं दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, एक विद्युतीय उपकरण पर 2.3 किलोवाट 230 वोल्ट लिखा है, इसके पूरी क्षमता से कार्य करने पर इससे कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए, तथा यह भी गणना कीजिए कि यदि इसे 10 घंटे तक कार्य करने दिया जाए तो इसमें कितने किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों, आपकी बोर्ड परीक्षा 2020 में ये प्रश्न आ चुका है, ये बोर्ड परीक्षा 2020 में ये आ चुका है मेरे दोस्तों, आपके एग्जाम में आने की ज्यादा चांसेस है। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम 2023 के लिए मेरे दोस्तों। इस प्रश्न को अच्छे से समझिएगा मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि कोई विद्युतीय उपकरण है मेरे दोस्तों, कोई विद्युतीय उपकरण है मेरे दोस्तों, जिस पर 2.3 किलोवाट और 230 वोल्ट लिखा है मेरे दोस्तों, यदि इसके पूरी क्षमता से कार्य करने पर, यदि इसे पूरी क्षमता से कार्य करने दिया जाए तो कितना इलेक्ट्रिक करंट लगेगा, कितनी इलेक्ट्रिक करंट, कितनी विद्युत धारा प्रवाह होगी मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। इस उपकरण का रेजिस्टेंस कितना है, इस उपकरण का प्रतिरोध कितना है मेरे दोस्तों, ये भी आपको बताना है। इस उपकरण का प्रतिरोध कितना होगा ये भी आपको बताना है, और इसकी भी गणना करनी है कि यदि उस उपकरण को 10 घंटे रोज चलने दिया जाए, यदि उस उपकरण को 10 घंटे रोज चलने दिया जाए मेरे दोस्तों, तो कितने किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी मेरे दोस्तों, कितने किलोवाट घंटे की ऊर्जा व्यय होगी, ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। उस विद्युतीय उपकरण पर क्या लिखा है, 2.3 किलोवाट और 230 वोल्ट लिखा है मेरे दोस्तों, 2.3 किलोवाट और 230 वोल्ट लिखा है मेरे दोस्तों, 2.3 किलोवाट और 230 वोल्ट लिखा है मेरे दोस्तों। इस टर्म का मतलब क्या होता है एक बार फिर समझिए मेरे दोस्तों। इस उपकरण को अगर 230 वोल्ट मेन से जोड़ रहे हैं, इस उपकरण को, इस विद्युतीय उपकरण को अगर 230 वोल्ट मेन से जोड़ रहे हैं मेरे दोस्तों, तो यह उपकरण प्रति सेकंड, इस उपकरण में प्रति सेकंड 2300 जूल ऊर्जा व्यय होगी मेरे दोस्तों। कितनी ऊर्जा व्यय होगी, 2.3 किलो
जूल, यानी कि 2300 जूल। कितना मेरे दोस्तों? 2300 जूल प्रति सेकंड। 2300 जूल ऊर्जा व्यय होगी मेरे दोस्तों। इस उपकरण में कितनी एनर्जी व्यय होगी? कितनी ऊर्जा व्यय होगी मेरे दोस्तों? प्रति सेकंड 2300 जूल एनर्जी व्यय होगी 230 वोल्ट मेन से लगाने पर। इस उपकरण को 230 वोल्ट मेन से लगाने पर प्रति सेकंड 2300 जूल ऊर्जा क्या होगी मेरे दोस्तों? व्यय होगी। आई होप आपको ये टर्म समझ में आया होगा। आगे क्या गणना करनी है मेरे दोस्तों कि इसे पूरी क्षमता से कार्य करने दिया जाए तो कितना इलेक्ट्रिक करंट लगेगा, कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी मेरे दोस्तों, आपको ये बताना है। आई की वैल्यू पता करनी है, कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। और इस उपकरण का रेजिस्टेंस कितना है ये भी आपको बताना है। इस उपकरण का प्रतिरोध कितना है मेरे दोस्तों, ये भी आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं मेरे दोस्तों। उस उपकरण की पावर कितनी दी गई है? पी कितनी दी गई मेरे दोस्तों? 2.3 किलोवाट। 2.3 किलोवाट यानी 2300 वाट मेरे दोस्तों। कितना? 2300 वाट। उस उपकरण की पावर कितनी है मेरे दोस्तों? 2300 वाट है। और कितने मेन से जोड़ा जा रहा है उसको? 230 वोल्ट मेन से जोड़ा जा रहा है। कितने मेन से जोड़ा जा रहा है मेरे दोस्तों? 230 वोल्ट मेन से उसको जोड़ा जा रहा है मेरे दोस्तों। आपको इलेक्ट्रिक करंट बताना है और रेजिस्टेंस बताना है। अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के टर्म में, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के टर्म मेरे दोस्तों पावर कितनी होती है? P इज इक्वल टू बी आई, जहां P पावर है, V पोटेंशियल है और I आपका इलेक्ट्रिक करंट है मेरे दोस्तों। आपको इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई में रहेगा डिवाइड में, यानी कि P बाई वी इज इक्वल टू आई। P बाई वी इज इक्वल टू आई मेरे दोस्तों। P की वैल्यू कितनी दी गई है? 2300 वाट। 2300 वाट मेरे दोस्तों, 2.3 किलो वाट इज इक्वल टू 2300 वाट होता है मेरे दोस्तों। और V कितना है? 230 वोल्ट। 1 0 1 0 कैंसिल, 23 धनमा 230, यानी कि I इज इक्वल टू 10 एम्पियर मेरे दोस्तों। I इज इक्वल टू 10 एम्पियर, यानी उस उपकरण में कितनी धारा प्रवाहित होगी? 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। कितनी धारा प्रवाहित होगी मेरे दोस्तों? 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। आयु आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपको रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है। उस उपकरण का आपको रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है मेरे दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया कि जो पावर होता है वो पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के टर्म में क्या होता है मेरे दोस्तों? पोटेंशियल रेजिस्टेंस के टर्म में पावर P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R मेरे दोस्तों। R फाइंड करना है, R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P हो जाएगा। V कितना है मेरे दोस्तों? 230 वोल्ट। V कितना है मेरे दोस्तों? 230 वोल्ट है। 230 इंटू 230 बाई स्क्वायर था तो आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। पावर कितनी है मेरे दोस्तों? 2300 वाट। पावर कितनी मेरे दोस्तों? 2300 वाट। 1 0 यहां से कट गया, 1 0 यहां से कट जाएगा, 2 0 कैंसिल मेरे दोस्तों। 1 0 यहां से कट गया, 1 0 यहां से, 2 0 था, 2 0 कैंसिल। 23 1 जा 23, 23 1 जा 23, मल्टीप्लाई करोगे 23 1 जा 23। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 2300। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 2300। उस उपकरण का प्रतिरोध कितना है दोस्तों? 23 ओम है। कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है मेरे दोस्तों? 10 एम्पियर। उस उपकरण में कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है मेरे दोस्तों? 10 एम्पियर की। और उसका रेजिस्टेंस कितना है मेरे दोस्तों? 23 ओम है। आयु आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। आयु समझ में आया होगा। फिर आगे क्या कह रहा है कि यदि इसे 10 घंटे तक कार्य करने दिया जाए, इस उपकरण को 10 घंटे कार्य करने दिया जाए तो कितने किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों। 10 घंटे, कितने घंटे कार्य करने दी जा रही है मेरे दोस्तों? 10 घंटे कार्य करने दिया जा रहा है मेरे दोस्तों। 10 घंटे कार्य करने में, 10 घंटे कार्य करने में वे विद्युत ऊर्जा मेरे दोस्तों, 10 घंटे कार्य करने में वे विद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? क्या हो जाएगी? कुल वाट कितना है? 2300। कुल कितने वाट है मेरे दोस्तों? 2300 और गुणे 10 घंटे रोज चलाया जा रहा है और अपॉन में 1000 हो जाए। 10 घंटे कार्य करने में वे विद्युत ऊर्जा, 10 घंटे कार्य करने में वे विद्युत ऊर्जा मेरे दोस्तों कितनी हो जाएगी? कुल कितना वाट है? 2300 वाट है। कुल कितना वाट है मेरे दोस्तों? 2300 वाट है। भाई एक उपकरण ही तो है। और 1 घंटे 2300, तो 10 घंटे गुणे 10 कर देंगे मेरे दोस्तों और अपॉन में 1000, क्योंकि हमें किलो वाट घंटे में बताना है ऊर्जा। 3 0 था, 3 0 कैंसिल, 23 किलो वाट।
23 किलोवाट घंटा मेरे दोस्तों, यानी कि 10 घंटे अगर उस उपकरण को कार्य करने दिया जाएगा ना तो 10 घंटे में कितनी एनर्जी वे हो जाएगी मेरे दोस्तों, 23 किलोवाट घंटे, या फिर इसे आप 23 यूनिट भी बोल सकते हो, 23 यूनिट भी बोल सकते हो मेरे दोस्तों। 10 घंटे अगर उस उपकरण को कार्य करने दिया जाए ना तो कितनी ऊर्जा वे हो जाएगी मेरे दोस्तों, 10 घंटे में 23 यूनिट या 23 किलोवाट घंटे। आई होप आपको पूरा प्रश्न समझ में आया होगा मेरे दोस्तों, कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपको पहला और दूसरा प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, संलग्न परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट व आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, तो ज्ञात कीजिए। कोई संलग्न चित्र दिया गया है मेरे दोस्तों, कोई एडजेसेंट फिगर दिया गया है, इसमें जो सेल लगा हुआ है उसका ईएमएफ विद्युत वाहक बल मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, 4 वोल्ट है मेरे दोस्तों। आप पोटेंशियल भी समझ सकते हो कितना है मेरे दोस्तों, 4 वोल्ट है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है मेरे दोस्तों वो 0 है, नगण्य है मेरे दोस्तों, कुछ नहीं है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। तो आपको फाइंड करना है कि कुल रेजिस्टेंस कितनी है, कुल प्रतिरोध इस सर्किट में मेरे दोस्तों कुल कितना प्रतिरोध है, परिपथ की धारा, इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इस सर्किट में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है मेरे दोस्तों, और बिंदु ए और सी के बीच विभवांतर, ए और सी के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है मेरे दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार क्वेश्चन फिर समझिए। कोई एडजेसेंट फिगर दिया है, कोई संलग्न चित्र मेरे दोस्तों है, उसमें जो सेल लगा है उसका ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल मेरे दोस्तों कितना है, 4 वोल्ट है, और इस परिपथ का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है मेरे दोस्तों वो कुछ नहीं है, नगण्य है मेरे दोस्तों। तो आपको ज्ञात करना है कि इस सर्किट में मेरे दोस्तों टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इस सर्किट में कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, और मेरे दोस्तों क्या बताना है कि ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है मेरे दोस्तों। ये बोर्ड एग्जाम 2020 में आपका रिपीट हो चुका है। आइए इसकी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर को समझेंगे मेरे दोस्तों। सबसे पहले इस फिगर को समझेंगे मेरे दोस्तों। अगर ये ए और सी वाला रेजिस्टेंस ना होता तो डायरेक्ट हम कर सकते थे कि ये भाई किस में हो जाएगा, 3 और 1 सीरीज में हो जाएगा। हम लोग गलती कब करते हैं मेरे दोस्तों, जब इस फिगर को अच्छे से समझ नहीं पाते, कौन पैरेलल में है, कौन समांतर क्रम में, कौन सीरीज में है, कौन श्रेणी क्रम में मेरे दोस्तों। पैरेलल समांतर एक ही है, समांतर क्रम पार्श्व क्रम एक ही है मेरे दोस्तों, अच्छे समझिएगा। समांतर क्रम पार्श्व क्रम यानी कि पैरेलल, सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम मेरे दोस्तों। हम इसको समझने में गलती कर देते हैं और पैरेलल को सीरीज में, सीरीज को पैरेलल में कर देते हैं मेरे दोस्तों, तो हमारा गलत हो जाता है। अच्छे समझिए मेरे दोस्तों, अगर ये ए और सी टर्म ना होता, जो एसी के बीच रेजिस्टेंस है मेरे दोस्तों, ये रेजिस्टेंस ना होता तो 3 और 1 आपका ऑटोमेटिक किसमें आप देख सकते थे, किसमें है, सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। बट इस एसी टर्म, एसी रेजिस्टेंस, एसी के बीच रेजिस्टेंस है मेरे दोस्तों, इसकी वजह से अब ये थोड़ा सा अलग फिगर बन गया मेरे दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर को ब्रेक करके अच्छे से इसको बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखो इसको छुड़ाना कहां से, इसको ब्रेक कहां से करना है मेरे दोस्तों, जहां से बैटरी लगी होती है, जहां से सेल आपका लगा होता है वहीं से ब्रेक करना है मेरे दोस्तों। इसको ब्रेक करेंगे मेरे दोस्तों तो ये फिगर कुछ आपका इस प्रकार से हो जाएगा मेरे दोस्तों। अच्छे समझिए, ये फिगर आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे समझना है आपको। ये फिगर कुछ आपका इस प्रकार से हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये फिगर आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा मेरे दोस्तों। अच्छे समझिए भाई, यहां से ब्रेक करोगे, इधर लाके पुट करोगे ना, तो ये जो 3 ओम है इसके साथ किसमें हो जाएगा मेरे दोस्तों, पैरेलल में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा मेरे दोस्तों, पैरेलल हो जाएगा। किसमें हो जाएगा मेरे दोस्तों, पैरेलल हो जाएगा। अच्छे समझिएगा, हम यहां से सेल से ब्रेक कर रहे हैं, ए को छुड़ा रहे हैं, यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, इधर लाके सेट करेंगे लाइन में, तो ए और सी, ए कहां चला जाएगा मेरे दोस्तों, बी के जस्ट पीछे, और जो रेजिस्टेंस है वो बी वाले रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाएगा, बी और सी के रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाएगा मेरे दोस्तों। यानी कि ये 3 ओम किसमें हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। किसमें हो जाएगा मेरे दोस्तों,
पैरेलल हो जाए, किसमें हो जाएगा मेरे दोस्तों, पैरेलल हो जाएगा, समांतर क्रम हो जाएगा। और लास्ट में इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा मेरे दोस्तों, इसके साथ किसमें हो जाएगा, वन के साथ किसमें हो जाएगा मेरे दोस्तों, सीरीज में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा मेरे दोस्तों। आई होप ये कंडीशन आपको समझ में आई होगी मेरे दोस्तों। यहां से हम देखेंगे, इसको हल करते हैं मेरे दोस्तों, आपको पहला पॉइंट क्या फाइंड करना है, कुल प्रतिरोध फाइंड करना है। यहां से हम देखेंगे कि 3 ओम और 3 ओम जो प्रतिरोध है मेरे दोस्तों, ये समांतर क्रम में है। किस क्रम में है मेरे दोस्तों, समांतर क्रम में। 3 ओम ये किस क्रम में है मेरे दोस्तों, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है मेरे दोस्तों, समांतर क्रम। जो आपका प्रतिरोध 3 ओम है, ये दोनों किस क्रम में मेरे दोस्तों, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है मेरे दोस्तों। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 3 × 3/3 + 3 इज इक्वल टू 3 3 9/6 इज इक्वल टू 1.5 ओम। इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1.5 ओम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आप यहां से कंफ्यूज हो रहे हो ना कि R इक्विवेलेंट 3 × 3/3 + 3 कैसे हो गया मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध 1/R इज इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 + 1/R2 होता है ना मेरे दोस्तों। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 होता है। आप इसे जब सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो R2 + R1/R1 × R2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। हमें R चाहिए, पलट देंगे, R इज इक्वल टू R1 × R2 अपॉन R1 + R2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। R इज इक्वल टू R1 × R2 अपॉन R1 + R2 हो जाएगा ना। तो R1 भी 3 ओम है और R2 भी 3 ओम है, तो हुआ है 3 × 3/3 + 3। अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं मेरे दोस्तों। 3 3 9/3 + 3 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 6 हो जाएगा। सॉल्व करोगे 1.5 आ जाएगा मेरे दोस्तों। अब ये जो R इक्विवेलेंट है ना, ये जो तुल्य प्रतिरोध आया है, ये इस वाले प्रतिरोध के साथ 1 के साथ किसमें है मेरे दोस्तों, सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है मेरे दोस्तों, श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है, श्रेणी क्रम में मेरे दोस्तों। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है मेरे दोस्तों, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 + R2 होता है। तो Req की ये टोटल रेजिस्टेंस जो हमने इसका और इसका निकाला था, इसका तुल्य प्रतिरोध और ये 1, यानी कि ये कितना है मेरे दोस्तों, 1.5 ओम और +1 ओम कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2.5 ओम हो जाएगा। यानी कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2.5 ओम हो जाएगा। संलग्न चित्र का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2.5 ओम हो जाएगा। इस फिगर में टोटल रेजिस्टेंस कितना है मेरे दोस्तों, 2.5 ओम है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहां से हमने ब्रेक किया तो इस प्रकार का फिगर बन जाएगा। ये दोनों किसमें है मेरे दोस्तों, पैरेलल में है, समांतर क्रम में। इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा मेरे दोस्तों, 1.5 ओम आएगा। अब ये 1.5 1 के साथ श्रेणी क्रम में मेरे दोस्तों, 1.5 और 1 कितना हो जाएगा, 2.5, यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2.5 ओम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट हमने कर लिया, कुल प्रतिरोध हो गया मेरे दोस्तों। अगला आपको फाइंड करना है परिपथ की धारा। परिपथ की धारा आपको बतानी है मेरे दोस्तों। आइए आगे बढ़ लेते हैं। परिपथ की धारा आपको बतानी है मेरे दोस्तों। तो I इज इक्वल टू क्या होता है ओम के नियम से, V/R। I इज इक्वल टू V/R ओम के नियम से मेरे दोस्तों। I इज इक्वल टू V/R, ध्यान दीजिएगा, V/I इज इक्वल टू V/I इज इक्वल टू R। लीजिए मेरे दोस्तों, V/I इज इक्वल टू R होता है। ये डिवाइड में बदल जाके मल्टीप्लाई में रहेगा, डिवाइड में, तो V/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। यानी कि I इज इक्वल टू V/R हम लोग पुट कर सकते हैं मेरे दोस्तों ओम के नियम से। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। I इज इक्वल टू EMF कितना है मेरे दोस्तों, 4 वोल्ट है। V इज इक्वल टू 4 वोल्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना है मेरे दोस्तों, 2.5 ओम है मेरे दोस्तों, 2.5 ओम है मेरे दोस्तों, 2.5 ओम टोटल। आप इसे सॉल्व करोगे मेरे दोस्तों तो हो जाएगा 40/25। कितना कर दोगे मेरे तो भाई डेसिमल हटा दो, 40/25 हो जाएगा। 25 से कम 25 आप डिवाइड करो मेरे दोस्तों, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 15 बच गया मेरे दोस्तों। 1.5 हो जाएगा, 25 छक्का 1.5, 1.6 एम्पियर। कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है सर्किट में, 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है मेरे दोस्तों, 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई होप समझ में आया होगा। ओम के नियम से I इज इक्वल टू V/R होता है। V 4 वोल्ट दिया गया मेरे दोस्तों, टोटल रेजिस्टेंस। R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है मेरे दोस्तों, 2.5 ओम है। पुट करोगे, सॉल्व करोगे, 1.6 एम्पियर हो जाएगा मेरे दोस्तों। कि सर्किट में कितनी धारा बह रही है मेरे दोस्तों, 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन ने कि A और C के बीच धारा तुमने फाइंड कर ली। A और C के बीच विभवांतर की बात कर रहा है, A और C के बीच विभवांतर की बात कर रहा है मेरे दोस्तों। A व C के बीच विभवांतर,
ए व सी के बीच बी विभवांतर मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्तों? V इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्तों? ओम के नियम से IR। V इज इक्वल टू IR मेरे दोस्तों। I कितना है? 1.6 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना ए और सी के बीच मेरे दोस्तों? ए और सी के बीच रेजिस्टेंस है 1.5 ओम। भाई ए और सी यही तो है, तो ए और सी के बीच कितना रेजिस्टेंस है? 1.5 ओम मेरे दोस्तों। पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लेंगे इसको। कितना हो जाएगा? 15 छक्के 90 के 0 हासिल 9, 15 कम 15 9 24, यानी कि 2.4 वोल्ट, 2.4 वोल्ट मेरे दोस्तों। ए और सी के बीच विभवांतर कितना है मेरे दोस्तों? 2.4 वोल्ट का विभवांतर है। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। नोट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो मेरे दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपीयर करने वाले हैं, इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, वो भी अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके मेरे दोस्तों, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके मेरे दोस्तों। नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।